नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा ही, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लगन में। तो क्या मैंने कई वीडियो दी है आप सबको, आपने सबने उसकी सराहना भी की और तारीफ भी की, उसके लिए धन्यवाद। मगर मैंने ये और सवाल भी बहुत खड़े किए, तो भाई मैं कुछ बातें जो कहता हूँ इस वीडियो में, वो सबके लिए लागू तो नहीं। किसी ग्रह के लिए मैं कह रहा हूँ तो वो सबके लिए लागू नहीं, सब कुंडली पे लागू नहीं होती, लेकिन ऐसा समानता पाया जाता है। वो शब्द सुनते नहीं आप लोग, समानता वाला। और बड़े कमेंट्स आते हैं, और कई लोग जब कुंडली के लिए फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि अभी मेरी उम्र तो 36 हो गई। मैंने कई वीडियो में कहा है कि चलो शुरू में बहुत संघर्ष कराते हैं, 36 के बाद थोड़ा सा मनुष्य को राहत देता है। तो ये बात सही है, वृश्चिक लगन का व्यक्ति 36 साल के बाद कुछ न कुछ राहत अवश्य पाता है। वो माने चाहे न माने, लेकिन सब नहीं पाते, कुछ उसके पहले भी सफल हो जाते हैं। वो तो कुंडली का विषय देखना पड़ेगा ना। तो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, कुछ आधार पे कहता हूँ, वो भी तो समझ लीजिए। और बाकी वीडियो भी सुना कीजिए, एक ही वीडियो के आधार पर निर्णय मत निकालिए। तो आज उस विषय में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ग्रहों की स्थिति को लेके। फिर उस पर मतलब सफाई नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का अगर कुछ भ्रम है हमारे किसी वीडियो से, तो भ्रम, हाँ भ्रम ही है। तो अब क्या होता है, हर आदमी अपना सोचता मेरी तो 36 हो गई, कुछ नहीं हुआ अभी। तो ऐसा नहीं है, हर प्लेनेट की आयु होती है, उसके आधार पर चीज़ें कही जाती हैं। तो पहले आज आयु बता देता हूँ ग्रहों की, किसकी कितनी होती, फिर उनका कॉम्बिनेशन कैसा बैठा हुआ है, वो देख के मनुष्य को चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका 36 में ही समझ जाएगा। तो आइए बात करते हैं आगे की। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सीधा। तो मैंने कई वीडियो में कहा है कि मैंने कई वीडियो में कहा है आप लोगों से कि मनुष्य 36, तो मैंने शनि के लिए कहा। तो सबसे पहले आयु समझिए हर प्लेनेट की। देखिए, किसी भी लग्न में हो बात, मगर ग्रहों की आयु है रहती। तो आयु ग्रहों की क्या पकड़ी गई, सबसे पहले 16 साल गुरु की पकड़ी जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी गुरु खराब है तो 16 साल के बाद वो अपनी स्थितियों को ठीक करने शुरू कर देता है। और अगर वो कमजोर स्थिति में, तो 16 साल के बाद भी ठीक नहीं हो, तो कमजोर स्थिति में वो कब होगा? इसका मतलब शनि राहु बलवान, तभी तो कमजोर स्थिति में। तो आइए, अब राहु के बाद क्या, फिर बारी आती है किसकी, सूर्य की। सूर्य 22 साल में। तो अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है थोड़ी सी, तो बुरे फल दे रहा था यहाँ पर, तो वहां से थोड़े से कमजोर फल देना कम कर देता है, थोड़ी स्थितियां ठीक करता है। फिर चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा गया है 24 साल। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है, शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, तो शुरू में आपको भय, परेशानी, चिंता, मनुष्य की उदासी, ये अनेक प्रकार की परेशानियां देता है मन। तो मैं उसको क्या कहता हूँ कि भाई कोई बच्चे कुंडली दिखाता है तो बोलता है ये इसका हाल हमका मैंने देख लिया। तो क्या होगा, वो 24 साल में स्ट्रांग हो जाएगा मन से। जब चंद्रमा का 24 साल आएगा, तब उसका स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो राहु बुरे फल दे रहा था थोड़े, वो कम कर देता है। अब राहु चंद्रमा शुक्र कमजोर है, तो ये 25 साल के बाद तो खराब फल देता है। 25 साल ये कमजोर क्या, ये 2 स्थानों को स्वामी मार्ग पकड़ा जाता है, दूसरे बार में मार्ग पकड़ा जाता है, तो ये शुरू में मार्केज का ही फल देगा। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर वृश्चिक लगन वालों की शादी कोई बहुत जल्दी नहीं हो जाती। ये 25-26 तो नॉर्मल आदमी रखता है,
उसके बाद 30-32 भी डालता है, क्योंकि शुरू में परिणाम नहीं दे तो 25 के बाद ही ये फलित होना शुरू होता है विवाह वगैरह के लिए। 25 तक तो लपेट ही देता है। अरे पुरुषों को छोड़ो, स्त्रियों को नहीं होने देता 25 तक कई बार। अब अच्छा बैठा है, वहीं बैठा है सप्तम में ही, या लग्न में बैठ के सप्तम को दृष्टि दे रहा है, अनेक बातें। तो मैं आज बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा कहता हूँ, आधार क्या है। अब उसके बाद आया 25 के बाद फिर अभी उसके बाद मंगल 28 में। तो इसलिए आपकी कुंडली में मंगल अगर थोड़ा खराब भी है तो मैं कई बार कहता हूँ 28 के बाद आपकी स्थितियाँ थोड़ी सुधर जाएंगी, मगर सबकी हो जाएंगी ये जरूरी नहीं है। मंगल को कौन देख रहा है? जैसा मैंने बाकी ग्रहों का बताया, तो ये स्थिति सबकी आयु में, उस आयु में सही हो जाएंगे ऐसा नहीं। कईयों को मैंने कुंडली देखी, मैंने बोला कि वो विवाह के लिए चिंतित, मैं बोला 28 के बाद हो जाएगी। मांगलिक कुंडली होने के बाद भी होगी। बहुत चिल्लाते हैं लोग मांगलिक मांगलिक। अरे भैया से मंगल विवाह देर से नहीं कराता है, बहुत सारे ग्रह कराते हैं। मंगल को तो बदनाम कर दिया है, और वो पूजा पाठ के चक्कर में। अब उसमें ज़्यादा कह दो तो तमाम लोग उसमें भी नाराज हो जाते हैं कि अजीब आप जो थी जिसको देखो पूजा पाठ बंद कराते रहते हैं। अरे मैंने बोला मैं सबका नहीं बंद कराता, मैं भी तो करता हूँ थोड़ा बहुत। मैं ये अवश्य कहता हूँ कि करो, मगर उसमें ज्ञान वाली कोई पुस्तक उठाओ। इसलिए वृश्चिक लग्न वालों सबको सलाह देता हूँ कि गीता पढ़ो। तो अब मंगल 28 में पीछा छोड़ देगा तो 28 के बाद विवाह वगैरह करा देगा, अगर सप्तम में या लग्न में बैठा है तो। अब उसके साथ एक आध अभी कोई बोले मेरा और पहले हो गया, नहीं तो मंगल ने नहीं कराया, वहाँ गुरु भी बैठा होगा लग्न में, चंद्रमा बैठा होगा, कोई तो सॉफ्टवेयर की दृष्टि भी होनी चाहिए, शुक्र ही बैठा होगा। तो अब वो भी, अभी ये बात अभी मैंने कह दी, जोड़ दी। अभी इसी बात को आगे बोल देता तो कोई बोलता है कि मेरी तो ठहर, भाई बात मत पकड़ा करो एक वीडियो से। आप सबसे प्रार्थना है, अगर सीखना है, समझना है, अपनी कुंडली जानना है तो थोड़ा पूरी बात समझो, और 2-4-10 वीडियो देखिए, बहुत सारे हैं, तो उसमें पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि आपका जीवन कोई 28 वर्ष का नहीं है और कुछ 25 का नहीं सुधरा। अब फिर 28 तक मंगल, उसके बाद फिर बुध 32 तक। ज़्यादातर लोग कहते हैं इसका 32 के बाद, हाँ देखने वाले भी बोलते 32 के बाद ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध वहाँ से परिणाम सही देता है। अपने जीवन में भी लोगों को कहा जाता है जो 32 आयु तक बुद्धिमान और समझदार नहीं हुआ दुनिया के विषय को लेके, सामाजिक, तो ये क्या सुधरेगा? ये तो फिर ऐसे ही है। कई लोग गलत होते हैं ना, जो बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते, ऊट पटांग क्या करते रहते हैं, शुरू में गलत काम, या मोहल्ले में सता रहे हैं लोगों को, या कुछ भी कह रहे हैं, मतलब कोई ना कोई कार्य करे, तो उनको लोग कहते हैं अरे सुधर जाएगा, अभी यंग है, फाइनल 32 देते। अब उसके बाद 32 के बाद शनि मार आ जाते हैं 36, तो सबको पीड़ा दिए रहते हो, धीरे गति से चलती, मगर उनकी लास्ट की आयु 36 है पीड़ा देने की। फिर 36 के बाद वो भी थोड़ी सहूलतें देने लगते हैं, और आप लोगों को मिलती भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ राहत नहीं मिलती, थोड़ी मिलती। मगर क्या है कि आज की दुनिया में समस्या ये है, सबने सुन लिया है 500 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़। ज़्यादातर हमसे यही लोग पूछते हैं कि मैं कितने 100 करोड़ कमाऊंगा। पहले लोग पूछते थे मैं लखपति बनूंगा, फिर धीरे से करोड़पति पे आप पूछते हैं कि अब 500 करोड़ की बात करें तो अरबों की बात करें ना। फिर मैं उनसे पूछता हूँ करते क्या है, तो बोले नौकरी। तो बताइए भी नौकरी में कहाँ से लाएंगे अरबों आप? बहुत कम सीईओ वगैरह है ना किसी बड़ी बड़ी कंपनियों की, कितनी मात्रा है उनकी, तो आप पहुंचिए। फिर धन आने का साधन होता है ना कोई। एस्ट्रोलॉजर से धन लोग पूछते हैं, वही गलत करते हैं। ये मैं काम धंधा करता हूँ, उसमें सफलता कहाँ तक मिलेगी? धन उसके पीछे रहता है, किसी भी चीज़ के पीछे। नौकरी करते हैं धन मिलेगा, कारोबार करते हैं उसका आधार बनेगा। अब जिसका स्प्रेड हो जाता है, जिसका फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो बड़े धनवान हो जाते हैं। तो कईयों की कुंडली में वो 1-2 गए ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन सब तो अरबपति तो नहीं होते।
तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं 36 जो कहता हूँ तो राहत मिलने की बात कर रहा हूँ। वहाँ से आपका भाग्योदय हो जाएगा मैंने कभी नहीं कहा। वो तो कोई चंद्रमा में हो जाना चाहिए 24 साल में, और 24 के बाद भी कुछ होता है अवश्य भाग्योदय, ये भी होता देता हूँ। कुछ नहीं मिल रहा, पढ़ के निकले कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई। अरे भाई, अब पिता से पैसे ले रहे थे, माता से पैसे ले रहे थे, आप अपने पास से ही 10,000 कमाने लगे तो हुआ कि नहीं हुआ कुछ? मगर अब उस 10,000 की कीमत वैल्यू आज बच्चों में भी नहीं, 24-25 साल वाले में भी नहीं। पहली तनख्वाह तक तो प्रसन्न रहता, दूसरे से बोलता कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। तो वो स्थिति को समझिए, ये कठोर सच कह रहा हूं। और फिर 36 के बाद भी बहुत है खराब है, तो राहु सबको तंग किए, वो 42 में पीछा छोड़ता है। मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ये मुख्य प्लेनेट हैं, ये कहीं न कहीं स्थितियों को ठीक कर देते हैं वृश्चिक लग्न वालों को। अब मैंने इसलिए 36 के बाद कहा कि ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा है कि शनि ही स्ट्रगल कराता रहता है, और कई कुंडलियों में लग्न का स्वामी मंगल स्ट्रगल कराता रहता है। कहीं आमने सामने कहीं मंगल को देख लिया, गुरु को देख लिया, शनि ने देख ही लेता है किसी न किसी कुंडली में। हर दूसरी या तीसरी कुंडली में ये स्थिति मिलती है, राहु देख लेते हैं। तो बाकियों को इतना कष्ट नहीं देते हैं दूसरी कुंडलियों, इसमें अवश्य देते हैं, क्योंकि आप थोड़े सत्यवादी भी तो होते हैं, और कई बार इतने सत्यवादी हो जाते हैं कि कड़वा कह रहे हैं कि मीठा, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि दूसरा स्थान दूषित हो गया। और जिद्दी अवश्य होते, पहले तो ठान बैठे रहते कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। मैं कईयों को समझा परेशान रहता हूँ जो कुंडलियाँ दिखाते हैं। मान ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ नौकरी जिंदगी भर करना, कुछ नहीं होगा, सुनते ही नहीं कोई, कुछ लोग, सबकी नहीं बात कर रहा, मगर वो बोलता नहीं व्यापार करना है, कुछ नहीं होता, क्या करेंगे? तो वो स्थितियाँ होती हैं, वो तो सब कुंडली देख के पता है। तो ये बात, और 48 में केतु छोड़ देता है पीछा। तो जब खराब प्लेनेट आपकी स्थितियां खराब कर रहे हैं, तो कौन से ग्रह पे किसकी स्थिति कहाँ खराब कर रही है, कहाँ पड़ रही है, कहाँ वो दूषित कर रहा है, कहाँ वो शुद्ध कर रहा है। अब शनि दूषित करता है, गुरु की दृष्टि अमृत होती है, पड़ गई तो जैसे वो कालखंड आया, मंगल को देख लिया तो 28 आया तो टक से निकल गए। अब शनि देख रहा है तो आप इंतजार कीजिए। और फिर एक बात और, किस ग्रह की कहाँ किससे युति है, तो वो दोनों जोड़ के बताना पड़ता है। अब आज से बोल दो कि भाई साहब आप 52 साल के बाद असली तरक्की करेंगे, जिंदगी चलती रहेगी, भाई वो लिखा है ना 52 के बाद तरक्की करें, तो 52 कैसे भी तो आप व्यतीत करेंगे ना। तो वो 30 वाला बोलता 22 साल बाद, तो फिर ऐसा सच सुनने के लिए तैयार है क्या? तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वर्तमान के जीवन को कैसे आपका बेहतर कौन सा दौर आएगा उसको बताता है। इसलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम वृश्चिक लग्न का जातक 36 के बाद थोड़ी अवश्य मार्ग खुलता है उसका। अब किसकी कुंडली कितना स्ट्रांग हो उसके हिसाब से। तो मैंने आज अपनी बात ये कही आप सबको समझाने के लिए, और चलिए इस बारे ज्ञान भी मिल गया किस ग्रह की कितनी आयु होती। तो आयु का मतलब क्या है, वहां पर ये कमजोर रहते हैं इतनी आयु तक, उसके बाद ये बलवान हो जाते हैं। तो खराब फल का मतलब क्या है, कोई आपके लिए अच्छा करना चाहता है, अब सबसे पहले गुरु, क्योंकि गुरु क्या है 16 के बाद मनुष्य को ज्ञान होने लगता है कुछ न कुछ, उसके पहले नहीं हो रहा था, जरा भी खराब है तो थोड़ा, फिर 16 के बाद वो जागृत हो जाता है। इसलिए वो सब बहुत सोच समझ के सब ग्रहों की आयु दी गई, और युति में आ जाते हैं जब ग्रह, तो आप देखेंगे कि कई बार उस कालखंड के बाद मनुष्य को होता है उद्धार। बहुत स्ट्रांग कुंडली मोदी जी की, मगर क्या हुआ, 52 लिखा था, असली राजयोग आने के लिए तो क्या कर लेंगे आप? तो क्या उनका जीवन नहीं कटा? अब मोदी मोदी हो रहा, 75 के हो गए, उनका 52 से उनका जीवन बदला। अभी आप लोग पूछते हो सब जवानी में ही रईस हो जाना चाहते हैं, तो सभी चाहते हैं
100 कुंडली, मतलब 100 लोग मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, जितने लोग, वो सब चाहते हैं, मैं भी यही चाहता था। अपनी बात भी कह देता हूँ, तब नहीं जानता था रहस्य जिंदगी में। अब तो दूसरों को भी बताता हूँ, अपना भी जानता हूँ। क्या करेंगे आप? तो मेरी सलाह, इसीलिए मैं सबको सलाह देता हूँ, गीता पढ़े, वहाँ सब सच लिखा है। कि वही एक ग्रंथ है कि हर श्लोक का मीनिंग है और गहरा मतलब, जीवन मूल्य को समझाने वाला कोई ग्रंथ अगर विश्व में है, भारत की बात नहीं, वो पूरे विश्व में, वो श्रीमद् भागवत गीता है। और ज़्यादातर लोग लाके घर पे रखते हैं, पढ़ता कोई नहीं। हम जो आपको कह रहे हैं, हम ज्योतिष के साथ साथ उसको भी बहुत अध्ययन किए। भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया समझाया है अर्जुन को, तो आप लोग अर्जुन बन के सुनिए, फिर एक दिन योद्धा हो जाएंगे। ऐसे लड़ने से क्या फायदा जिसमें लड़ने की कला ना आती हो? तो वो गीता कला सिखाती है जीवन जीने की, इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ। तो आगे अगर बात वीडियो में समझ ना आए तो कम से कम गीता पढ़ लिए, दूसरा तीसरा वीडियो देख लीजिए, जो भी है, क्योंकि एक वीडियो में बात तो पूरी होती नहीं, हर वीडियो की एक अपनी मर्यादा क्षमता रहती है। तो ये मैंने आज आपको आयु का रहस्य, और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ सब, उसमें वो रहस्य मैंने समझाया आपके वृश्चिक लग्न वालों के लिए विशेष, आप ही का बना रहा हूँ वीडियो, आप ही, बाकी तो किसी लग्न ने बात ही नहीं की। मगर ये आयु सबके लग्न में होती है। अब सबका लगने से अलग अलग होता है, तो सबके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बात जो सार की कहनी थी मैंने वो कह दी, और आप लोग भी बेहतर है सार की बात समझ लें तो सुखी रहेंगे। और सुख के लिए धन की प्रतियोगिता जो होती है ना, मैंने तो देखा 3 घर जिनके पास, वो भी दुखी। जब सुखी रहने ही नहीं किसी को, तो उसका रास्ता है कोई? सुख के मार्ग ढूंढने पड़ते हैं। आप ये तलाश करो कि असल में कहाँ सुखी है। पैसा तो सभी कमाएंगे, क्योंकि वही रोजी रोटी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं होगा कुछ जिंदगी का। हाँ, अब उसमें कितना किसकी ऊंचाई प्राप्त होती है, तो ऊंचाई सिर्फ धन से नहीं होती। अधिकारी बन जाता है वो, धनवान को सेठते ही, उसके दरवाजे खड़े रहते हैं लोग, बड़े से बड़े धनवान। तो बात यह है कि सिर्फ इज्जत और रिस्पेक्ट कमाने की बात है संसार में, ये सारा गेम उसका है। क्योंकि सूर आत्मा है और आपके आत्मा का कारक है, वो राजा है, सबको राजा बनना है, मगर बाकी ग्रह राजा नहीं। तो ये सब चक्कर है। तो आत्मा सबकी एक जैसी है, और चंद्रमा मन मन भी सब एक जैसा है। तो डिमांड बहुत है, मन जो है सिर्फ डिमांड करता है। मैंने कई वीडियो दिए चंद्रमा पे, पूरा सुनता ही नहीं कोई। सुनेंगे तो समझेंगे ना। चंद्रमा मांग है आपकी, बाकी ग्रहों से पूछो देने के मूड में है कि नहीं, चंद्रमा सिर्फ डिमांड है। बाकी ग्रह भी सही हैं तो फिर आपकी डिमांड पूरी होती है। ये बहुमत का मामला है, आपकी इच्छा है सीएम बनने की, बाकी एमएलए राजी होंगे। जैसे आपके ग्रह बलवान है तो बाकी राजी हो जाएंगे। चिल्लाते तो 10-12 एमएलए और भी हैं कि मेरी भी पोस्ट है, मैं भी सीएम ही के लायक हूँ। क्या बनते, सब एक ही बनते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, चंद्रमा मांग है, आत्मा की सुन, वो भी राजा ही। तो इसलिए क्या है कि अगर आप सत्यता से अपने ग्रहों को देखेंगे, पहले से ओरा माइंड में तैयार करके, नहीं कि मैं तो ये कहीं सुन लिया कि मेरा तो ये यहाँ बैठा राजयोग देते ही देता है, अब आप उसी के पीछे पड़े हैं, देख ही नहीं रहे बाकी सब ग्रहों को, क्योंकि आप राजयोग में सुखी सुन के तो चलो 4 साल के निकल गए, आएगी दशा, तब तक इंतजार किया, जो उसने कुछ दिया नहीं तो फिर आप चिल्लाएंगे एस्ट्रोलॉजर नहीं। उसने एक बात बताई, उसके अलावा भी दूसरी बात है। तो इसको समझने की चेष्टा कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मेरा गला भी रुक रहा है क्यों आज, तो मैंने आप लोगों को सब समझा दिया। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक लिया कह दीजिए, जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए
कृपया कर लीजिए, उससे में बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही आती। और कई लोग तो ये भी कमेंट्स करेंगे, अब इतना लेक्चर दे रहे थे, ये भी एक समस्या है क्योंकि बहुत जल्दी में है, समझ ही नहीं रहे कुछ। कोई बात नहीं, 32 के बाद हो जाएंगे नहीं तो 36 के बाद फिर दोहरा देता हूँ। ये भी तो देते हैं वो ग्रह विवेक। आप सह रहे थे इतने समय, तो जब सहेंगे, जब पड़ेगी, 25-26 वाले जो रहते हैं उनको थोड़ा अभी कम पड़ी है, आ जाएगी वो 36 तक। यही मैं कह रहा था। बाकी भी वीडियो में मैं ये कहा कि 36 के बाद अवश्य सुधार हो ही जाता है वृश्चिक लग्न का। तो मिलते हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर लिए, जाते जाते फिर से यही प्रार्थना है। नमस्कार।